मार्केट लगातार गिर रही है और बहुत सारे नए इन्वेस्टर जिन्होंने मार्केट का ऐसा डाउनफॉल नहीं देखा वो पैनिक हो रहे हैं और लॉस में अपने स्टॉक को बेच रहे हैं या अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी को भी बंद कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम पैनिक होने का बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस टाइम पे स्टॉक को खरीदना चाहिए या अपनी एसआईपी, अगर आप 5,000 रुपये कर रहे हो तो इसको डबल कर देना चाहिए, यानी कि 10,000 रुपये की अपनी एसआईपी हर मंथ करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको 100 रुपये की वैल्यू की चीज 50 रुपये या 60 रुपये के आसपास मिल रही है। और अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा अगर इस टाइम पे अपनी एसआईपी को आप बढ़ा देते हैं तो। और इस टाइम पे मुझे जो लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिगिनर है तो आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और इन्वेस्ट विद तरुण चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट फंड। और इस म्यूचुअल फंड में आप 150 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम में आप 5,000 रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है 1,110 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.19% है और 0.25% इसका एग्जिट लोड है अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर इस म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होगा वो आप रिडीम करेंगे। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 3 ईयर में 11.76% के हिसाब से रिटर्न दिए, 5 ईयर में 15.34% के हिसाब से रिटर्न दिए, और अगर मैं ऑल पे क्लिक करूं यानी कि लाइफ टाइम में इस म्यूचुअल फंड ने 12.34% के रिटर्न दिए। तो चलिए अब हम 12% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करेंगे तो आपका कितना पैसा बन जाएगा। और इस वीडियो में हम स्टेप अप और विदाउट स्टेप अप दोनों तरह से आपको कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। पहले हम विदाउट स्टेप अप आपको एसआईपी की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। देखिए, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 12% आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट रहेगा 10 साल में जो आपका पैसा बन जाएगा 22,40,359 रुपए बन जाएगा। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसी पैसे को 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा बनेगा 91,98,574 रुपए बन जाएगा और आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी वो रहेगी 24 लाख की। तो चलिए अब हम 30 ईयर के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए आप 30 साल तक रेगुलरली और डिसिप्लिन वे में आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट रखते हो, अपनी एसआईपी को बंद नहीं करते, तो आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 3,08,09,732 रुपए और आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी सिर्फ 36 लाख रुपए रहेगी। तो आपका सिर्फ एस्टिमेटेड रिटर्न आप देख सकते हैं 2,72,09,732 रुपए का रहने वाला है। तो देखिए आप कितना बड़ा आपका कॉर्पस यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए अब हम स्टेप अप के हिसाब से देखते हैं कि आपका कितना पैसा बन जाएगा। तो एक साल में अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो आपका साल का 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। तो अगले साल आप उसमें 10% का इजाफा करेंगे, 10% आप बढ़ा देंगे और उसके साल उसका 10% बढ़ा देंगे। तो ऐसे करते आपको हर साल 10% बढ़ाना है। तो ये स्टेप अप का यही मतलब होता है। तो चलिए 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट और टाइम पीरियड 10 साल का। तो आपका जो अमाउंट बनेगा, कॉर्पस बनेगा 32,68,898 रुपए बनेगा और इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी 19,12,491 रुपए की। अब हम 20 साल के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 20 साल अगर आप लगातार पैसा जमा करते हैं और 10% का स्टेप अप ही करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी 68,73,000 की रहेगी और आपकी जो टोटल आपका पैसा बनेगा 1,86,31,383 रुपए बनेगा। और इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि आप पूरा डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, पूरा डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट अपनी चालू रखते हैं तो आपका कितना पैसा बनेगा। तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी यानी कि आप पूरे 30 साल में जो पैसा जमा करेंगे वो करेंगे 1,97,39,283 रुपए और आपका जो कॉर्पस बनेगा, टोटल वैल्यू जो बनेगी 7,98,57,763 यानी कि 8 करोड़ के आसपास की आपकी जो वेल्थ बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।